नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं दिलीप सेन आपका अपने चैनल दिलीप एजुकेशन हब में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज इतिहास की बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना लेकर आप सभी बच्चों के सामने उपस्थित हुआ हूं। स्वामी कैटवरंद भारती केस। स्वामी कैटवरंद भारती के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। ठीक। और इसी दिन 24 अप्रैल 1973 का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जन्म भी हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 को सचिन तेंदुल इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 24 अप्रैल 1973 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है इतिहास का। स्वामी कैटवरंद भारती कौन थे? स्वामी कैटवरंद भारती केरल राज्य के एक एडनीर मठ के संस्थापक थे। कहाँ पर है ये एडनीर? केरल में है। केरल के कासरगोड में एडनीर मठ। इसी के संस्थापक कौन है? कैटवरंद भारती इसके संस्थापक है। ठीक है, मठ के पास बहुत सी संपत्ति थी, जमीन थी। 1970 में वहाँ की जो सरकार है केरल की, वह एक कानून बनाती है, पारित करती है कानून, भूमि सुधार अधिनियम। 1970 में भूमि अधिग्रहण एक कानून वहाँ की सरकार लेके आती है। कानून लेके आती तो यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग थे उनकी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है। स्वामी जी की जमीन थी, मठ की जमीन थी, संपत्तियाँ थी, उसका भी सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है। स्वामी जी क्या करते हैं? इस केस को लेकर आर्टिकल 26 में दिया गया है, धार्मिक संस्थाओं का संरक्षण करना। कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक संस्था का संरक्षण कर सकता है। आर्टिकल 26 को लेकर स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है 24 अप्रैल 1973 को, इसका जो फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट बता देता है कि भाई कि ये तो मौलिक अधिकारों का, मूल ढांचे का हनन हो रहा है। आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर मूल ढांचे को छोड़कर। अब मूल ढांचा क्या है? इसमें भारत की एकता और अखंडता आ जाती है, इसमें मौलिक अधिकार आ जाते हैं। और क्या जाता है इसमें? मौलिक अधिकार आ जाते हैं, इसमें जुडिकल रिव्यू आ जाता है, न्यायिक समीक्षा आ जाती है, केंद्र शक्तियों का प्रतिकरण इसमें आ जाता है। हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में शक्ति है, इसका प्रतिकरण इसमें आ जाता है मूल ढांचे में। तो ये सारी चीजें इसमें आती है, तो मूल ढांचे को छोड़कर हम दूसरी चीजों में संशोधन कर सकते हैं, जो आर्टिकल 368 कहता है। स्वामी कैटवरंद भारती जो केस है पूरे 68 दिन इसमें चलता है बहस। 68 दिन इसमें न्यायालय में इसकी बहस चलती है। उस समय न्यायालय थे हमारे एस एम सीकरी, ये मुख्य न्यायाधीश थे। इनके द्वारा जो फैसला सुना जाता है, जस्टिस एस.एम. सीकरी मुख्य न्यायाधीश थे उस समय ये फैसला हमारा 7:6 के अनुपात में सुनाता है। 7:6 अनुपात में अब तक के संवैधानिक इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी ये जजों की। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है। इस केस में जरूर स्वामी कैटवरंद भारती हार जाते हैं, उनकी जो संपत्ति है वो सरकार का उस पर अधिकार हो जाता है। पर इस केस में क्या है, भारतीय संविधान जो फंडामेंटल राइट्स है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, उसका हनन होने से इन्होंने बचा लिया, इस केस ने बचा लिया। इसीलिए ये केस भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस माना जाता है। 8 दिन इस केस पे सुनवाई चलती है। 31 अक्टूबर 1972, 24 अप्रैल
23 अप्रैल 1973 को ये इससे बहस चलती है। इसका फैसला आता है 24 अप्रैल 1973 को। 68 दिन इस पे बहस चलती है न्यायालय में। तो इस आर्टिकल जो 26 है वो आर्टिकल जो 26 है ये मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इसमें भारतीय कोई संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि भाई आप इसको छोड़कर भारतीय संविधान 368 के तहत किसी भी संविधान में किसी भाग में संशोधन कर सकते हो, पर इसमें क्या है, ये जो मूल ढांचा है इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। इसी का फायदा उठाते हुए इस समय केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने संविधान का आर्टिकल 24, 26 और 19वां संविधान संशोधन किया। इसको भी न्यायालय ने स्वीकार कर दिया। इसका इन तीनों आर्टिकल का उद्देश्य था न्यायालयों की शक्तियों को कम करना और सांसद की शक्तियों को बढ़ाना था। तीनों आर्टिकल का उद्देश्य था न्यायालय की शक्तियों को सीमित करना था। इसको भी न्यायालय ने स्वीकार कर दिया। भाई ये भी संविधान का जो मूल ढांचा है इसको प्रभावित करेंगे। तो स्वामी केतवानंद जो भारतीय केस है 24 अप्रैल 1973 को इस पे जो सुनवाई थी किसके द्वारा की गई थी? SM सीकरी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई थी। भारतीय इतिहास में इसलिए ये केस महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारत का संविधान की जो मूल ढांचा है उसका अनवन होने से बचा दिया। जो हमारे मूल अधिकार हमें भारतीय संविधान जो बना था, जो हमें मूल अधिकार दिए है, उनका अनवन होने से इस केस ने बचा दिया। फंडामेंटल राइट्स दिए थे संविधान ने हमें। इसलिए भारतीय इतिहास में स्वामी केतवानंद भारती केस एक महत्वपूर्ण केस माना जाता है। शायद आज हमारे बीच में केतवानंद भारती नहीं है, लेकिन आज उनको बहुत ही इतिहास में उनका नाम बड़े अमरता के साथ लिया जाता है। बस ठीक है बच्चों, कैसा लगा ये केस, कैसा मैंने आपको समझाया? अगर आप इस वीडियो को देखे, समझे और मुझे कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आप सही बच्चों के लिए बना सकें।